पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पीपीपी मॉडल के तहत देने के प्रस्ताव का किया कड़ा विरोध तथा गुजरात की एक कंपनी को दिए गए निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। एनआईटी फरीदाबाद से पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार स्टेडियम के निर्माण मॉडर्नाइजेशन का कार्य गुजरात की एक कंपनी को सौंपा था। श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि कार्य शुरू होने के बाद स्ट्रक्चर डिजाइन में गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके चलते पुराने स्टैंड को तोड़कर नया बनाने का निर्णय लिया गया। सन 2022 तक इस कंपनी को लगभग 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका था, जबकि निर्माण कार्य मात्र 60% ही हुआ था। 28 जुलाई 2022 को हरियाणा विधानसभा की शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति ने साइट विजिट कर पाया कि स्टेडियम का काम पूरी तरह बंद पड़ा है। समिति ने अनुशंसा की कि कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट पेश करे। इस दौरे में बड़खल विधानसभा से तत्कालीन विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और समिति के अध्यक्ष मौजूद थे। इससे प्रतीत होता है कि मामला पूरी तरह सरकार के संज्ञान में था। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी फरीदाबाद की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है। सत्ताधारी नेताओं व अफसरों की मिलीभगत से शहर की बेसकीमती जमीन और सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा बस स्टैंड की जमीन को भी सस्ते दामों पर दिए जाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह कीमती सरकारी संपत्ति को बेचने की साजिश है। पूर्व विधायक ने मांग की है कि सरकार यह स्पष्ट की गुजरात की कंपनी को कितने रुपए का कार्य सौंपा गया था, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ, कितना शेष बचा है और अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना भुगतान लंबित है और कार्य की देरी पर कंपनी पर कितनी पेनल्टी लगाई है। श्री शर्मा ने इस बाबत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक, आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखकर उपरोक्त मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और कार्य को शीघ्र पूरा कर स्टेडियम को फरीदाबाद की जनता के लिए खोला जाने को एक पत्र लिखा है। श्री शर्मा का कहना है कि अगर सरकार ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया तो वह न्याय के लिए न्यायालय जाएंगे। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP 24 न्यूज। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा नीरज शर्मा और आज आपके समक्ष में आया हूं। जो ये चोरी की भाजपा सरकार है, इतना भ्रष्टाचार, लूट खसोट पहले कभी नहीं हुई और ये अपने एक पाप को दबाने के लिए दूसरा पाप करने की तैयारी कर लेते हैं। ताजा मामला कांग्रेस की देन, हमारे फरीदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय नाहर सिंह स्टेडियम, जिसको डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ा गया, रेनोवेशन के नाम पे तोड़ा गया और ठेका किसको दिया? गुजरात की कंपनी को। मुझे कहने की जरूरत नहीं है हरियाणा के अंदर गुजराती गैंग किस तरीके से हमारे हरियाणा को लूट रहा है। और जिस कंपनी को ठेका दिया, जिसको करोड़ों रुपए की पेमेंट कर चुकी है सरकार अब तक, ठेका देने के बाद इन सरकार को पता लगता है कि इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में कमी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा विधानसभा की कमेटी के समक्ष लोकल बॉडीज के अधिकारियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने लिखित में बताया है। 28 जुलाई 2022 को स्टेडियम की हमने जनता की मांग को देखते हुए, उस कमेटी का मैं स्वयं सदस्य था, पूरी कमेटी की स्पॉट विजिट कराई। घोटाला पकड़ा गया, कमेटी ने आदेश दिए, पर कार्रवाई के नाम पे सन्नाटा। और अब जनता हिसाब ना मांगे कि उस गुजरात की कंपनी को कितना पैसा दिया गया है, क्या वो पैसा इस चोरी की भाजपा की सरकार का है? ये पैसा हमारा, आपका है, जो हम टैक्स के रूप में इस चोरी की भाजपा सरकार को देते हैं, उसको दबाने के लिए। जैसे हमारे बस अड्डे की अरबों खरबों रुपए की जमीन इन्होंने खुर्द बुर्द कर दी, ऐसे ही नाहर सिंह स्टेडियम को मुझे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मालूम हुआ कि ये लोग पीपीपी मॉडल पे देना चाहते हैं, ताकि जो गुजरात की कंपनी को पुराना पैसा दिया उसका कोई हिसाब पूछने वाला ना हो।
उसकी कोई जांच ना करे। इस बाबत मैंने सरकार को, मुख्यमंत्री को, मंत्री जी को, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और जिन अधिकारियों ने हमारी कमेटी के समक्ष आश्वासन दिया था 28 जुलाई 2022 को, उनमें से 2 अधिकारी आज मुख्यमंत्री कार्यालय में भी तैनात हैं, सबको पत्र लिख के अवगत कराया है। और शहर की जनता से भी अपील करता हूँ, जागरूक बने, अपने पैसे की रक्षा करें, और ये जो वोटों की चोरी से भाजपा सरकार बनी है, उनके ऐसे लूट खसोट के निर्णयों का विरोध करें। जरूरत पड़ेगी हम इसका सड़क पे भी विरोध करेंगे, समाज में भी विरोध करेंगे, फिर भी ये इसको पीपीपी पे देने से बाज नहीं आए, हम माननीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।